जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगवान शंकर के त्रिशूल, डमरू और नाग की कहानी। मित्रों, भगवान शंकर का नाम याद आते ही हमारे मन में एक वैरागी की छवि जो है वो उत्पन्न हो जाती है। शिव के हाथों में त्रिशूल, डमरू, गले में सर्प की माला, माथे पर गंगा की जटा और थोड़ा ध्यान लगाने के बाद शिव के साथ में उनका वाहन नंदी भी नज़र आने लगता है हमारे दिमाग में। भोलेनाथ के दर्शन के लिए आप कहीं भी जाएं, लेकिन यह सब चीज़ें साथ में ज़रूर नज़र आएंगी। एक सवाल जो सभी के मन में रहता है, क्या यह चीज़ें शिव के पैदा होने के साथ ही आई थीं? भगवान शिव सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र मिलता है, वो है धनुष और त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, यह दो ऐसी घटनाएं हैं जहां शिव जी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव जी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर काटा था और 12 अवतार में मोह के जाल में फंसे हुए भगवान विष्णु का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा कि आपका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए थे। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी कि त्रिशूल में आ गए। इसके बीच सामंजस्य बनाए वैराग्य सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव जी ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण कर लिया। भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है। जब शिव जी नटराज के रूप में नृत्य करते हैं तो उनके हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है, जो दिन और रात के संतुलन का प्रतीक होती है। जो रेत घड़ी होती है, हम लोगों ने देखी होगी कि उसमें अंदर रेत भरी हुई होती है और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है रेत नीचे की तरफ गिरती जाती है, उस आकार का होता है ये डमरू जो भगवान शंकर के पास होता है जब वे गुस्से में होते हैं और नृत्य कर रहे होते हैं, यानी कि तांडव। उनका ये वैराग्य स्वरूप तो दूसरा भोगी का है जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है, इसलिए शिव जी के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव जी आदि देव हैं, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन्य ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है। जैसे ही ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं, वह समुचित हो जाता है, दूसरे सिर में मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह वही नाग है जो नागों के राजा थे और इनका शासन नागलोक पर चलता था। समुद्र मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था।
कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के प्रारंभिक भक्त थे, इसीलिए भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया था। इस तरह से भगवान शंकर ने डमरू, त्रिशूल और नाग को धारण किया। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्या आपको पता था कि भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला और त्रिशूल डमरू क्यों होते हैं? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।